रावण इतना घमंडी क्यों था? क्यों वो इतना अहंकारी था? कैसे उसके अंदर घमंड आ गया था? मैं आपको बताती हूँ कैसे घमंड आता है, कैसे इंसान अहंकारी हो जाता है। रावण के पास जो कुछ भी था वो सब हड़पा हुआ था, वो सब बेईमानी का छीना हुआ था। रावण ने जो कुछ भी हासिल किया था सब गलत काम से। रावण के पास जो सोने की लंका है, जिसे दुनिया देखने आती थी, वो सोने की लंका रावण की नहीं थी। उसका ओनर रावण नहीं था, उसे रावण ने नहीं बनवाया था। अगर इंसान मेहनत से कोई चीज बनवाता है ना तो उसके अंदर घमंड नहीं आता। जब बना बनाया मिल जाता है, बैठे बैठे सब मिल जाता है, तो घमंड आ जाता है, जो रावण के अंदर आ गया। क्योंकि सोने की लंका रावण की थी ही नहीं। रावण ने ना तो वो बनवाई थी, ना उसने अपना पैसा लगाया था, कुछ नहीं। वो सोने की लंका शिवजी ने पार्वती जी के लिए बनवाई थी। और वो बनाई किसने थी? कुबेर ने, जो धन के देवता माने जाते हैं ना, उन्होंने। पुष्पक विमान, जिस पुष्पक विमान में रावण बैठ के उड़ता था ना, ओनर बना फिरता था, वो भी उसका नहीं था, वो भी उसके सौतेले भाई कुबेर का था। उससे उसने हड़पा था। तो जो कुछ भी उसे मिला था ना, हड़पा हुआ, बेईमानी से उसने हड़पा था, गलत तरीके से। अच्छे कर्म तो उसने कभी किए ही नहीं थे, लोगों को दुखी ही किया था। पार्वती जी का महल हड़प लिया, उनका सपना था वो महल, मेरा एक महल हो बहुत खूबसूरत जो दुनिया देखने आया, उसने छीन लिया। दिल दुखाया, कुबेर का पुष्पक विमान ले लिया। कुबेर ने उस सोने की लंका को इतनी मेहनत से बनाया था शिव पार्वती के लिए, वो भी हड़प ली। तो रावण ने गलत काम किए थे और गलत काम से आसानी से चीजें पा ली थी, इसीलिए उसके अंदर अहंकार आ गया था। ऐसे ही आज जो लोग अहंकारी हैं वो वही लोग होंगे जिन्होंने बेईमानी से, गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का पैसा हड़प लिया होगा, वापस नहीं कर रहे होंगे, बेईमानी करी होगी, धोखाधड़ी करी होगी, वो ही बहुत उछल रहे होंगे जैसे रावण उछला। कितना उछलता था रावण, कितना अहंकारी था, किसी की सुनता थोड़ा नहीं था वो। उसे लगता था मैं ही हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ पाया है, सोने की लंका मेरे पास है जिसे दुनिया देखने आती है। क्या हुआ रावण का हर्ष? भले ही उसने सारी जिंदगी सुख पाया, लोग उससे डरते थे, पर सब ये भी जानते थे कि रावण गलत है। कोई उसके सामने नहीं बोलता था। ऐसे ही आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको लग रहा हो आपने बेईमानी से कमा लिया है और दुनिया आपके आगे सर झुका रही है, तो आप एक बार रावण को याद कर लेना, रावण का अंत कितना बुरा हुआ था। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बेईमानी से कमाते हैं, धोखाधड़ी से कमाते हैं, फ्रॉड कर करके, स्कैम कर करके, और बहुत उछल रहे हैं। ये रिजॉर्ट, वो फार्म हाउस, ये बंगला, और वो अनाप शनाप पैसा है, रखा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। रावण की सोने की लंका जल गई। दिल दुखाया था ना, लोगों की हाय ली थी, पार्वती जी का श्राप मिला था उसे। सोने की लंका कैसे नहीं चलती, कैसे रावण का सर्वनाश नहीं होता। तो एक बार रावण का ना अंत याद कर लेना। आज तक रावण जलाया जाता है दशहरे पर, कोई भी हो, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा रावण को जलाता है, जबकि कोई रावण की पैरों की धूल नहीं बन सकता। रावण में बुराई बहुत बुराइयां थी, पर रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान। उस जैसा विद्वान कोई नहीं हुआ, उस जैसा शिव का भक्त कोई नहीं हुआ। वो रावण आज भी जलाया जाता है। तो रावण का अंत मत भूलना।